मुझे उससे कोई नाराज़गी नहीं था कि उसने मेरा प्यार को ठुकरा दिया था। इसमें उसकी कोई गलती नहीं था, गलती मेरा ही था जो मैंने उससे उसके दिल की बात जाने बिना उससे प्यार कर बैठा। मेरा प्यार एक तरफा था, इसलिए मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया। सच कहूँ तो मैं उसका काबिल नहीं था। वो थी पढ़ी लिखी इंग्लिश मीडियम स्कूल की टीचर की बेटी, और कहाँ मैं सरकारी स्कूल में घिसा पीटा एक देहाती। यही सब सोच सोच कर मैं उसे भुलाना चाहता था, पर मैं उसे भुला भी नहीं पाया। मैं उसे जितना ही भुलाना चाहा वो मुझे उतनी ही याद आती रही। एक बुरा सपना समझकर मुझे किसी भी हाल में उसे भूलना ही था, नहीं तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद होने से मुझे कोई नहीं बचा सकता था। उसे भूलने के लिए एक दिन मैंने स्कूल भी छोड़ दिया, लेकिन उसका चेहरा मेरे दिल में कुछ इस कदर उतर गया था कि स्कूल छोड़ने के बावजूद भी मुझे उसकी याद सताती रही। क्या यही प्यार है कि जिससे पसंद करते हो और किसी कारण से वो ना मिले तो बिना सोचे समझे कोई भी कदम उठा लेते हो, किसी भी प्रकार का फैसला कर बैठते हो, स्कूल छोड़ देते हो, पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हो? अरे वो नहीं मिली तो क्या हुआ, दुनिया में और भी तो है तुम्हें चाहने वाले, तुम पर मरने वाले, बुरे वक्त में तुम्हारे लिए जान देने वाले। गांव में तुम्हारे इतने सारे दोस्त लोग हैं, माता पिता है, भाई बहन है, सब है, फिर भी क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हो किसी एक के लिए? कुछ साल पहले ये सब मैं लोगों को समझाता फिर रहा था, लेकिन आज मेरा ये हाल है कि आज मैं उससे बिछड़ने का गम बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। उसे याद कर कर के मैं दीवारों पे मुक्का मार रहा हूँ, अपना सर पटक रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं? क्या उस लड़की के लिए मैं पागल होता जा रहा हूँ? सब कुछ अच्छा चल रहा था मेरी ज़िंदगी में, कोई टेंशन वाली बात नहीं था। पढ़ाई लिखाई में भी मैं ठीक ठाक ही था। जब पहली बार पड़ोस के गांव के पास वाले हाई स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ, मैं बहुत खुश था। हालांकि वहाँ मैं किसी को अपना दोस्त बना नहीं पाया, क्योंकि मैं और लड़कों की तरह स्मार्ट नहीं था। सीधा साधा सिंपल दिखने वाले साधारण घराने का मैं एक देहाती लड़का था, और वहाँ सब लोग मेरे लिए नए थे, और नए लोगों के साथ बातचीत करने के लिए मुझे बचपन से ही डर लगता था, जिसके कारण वहाँ सैकड़ों के तादाद में विद्यार्थी होने के बावजूद भी मैं खुद को अकेला महसूस कर रहा था। और एक दिन उसी स्कूल में मेरे बचपन के दोस्त नेहा का एडमिशन हो गया। उस दिन तो मेरा खुशी का ठिकाना नहीं था। बचपन से मैं जिसके साथ पला बड़ा हूँ, जिसके साथ जूनियर स्कूल में पढ़ाई किया हूँ, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि आज भी मैं उसी के साथ हूँ। हालांकि बचपन से मैं उस मोटी सी बटली सी बहती नाक वाली नेहा पर उतना कभी गौर नहीं किया था, लेकिन जब पहली बार उसे उस दिन उस यूनिफॉर्म में वहाँ देखा तो मैं उसे देखता रह गया। उस यूनिफॉर्म में वो बहुत प्यारी लग रही थी। वो वहाँ उन सारी लड़कियों से ज़्यादा खूबसूरत दिख रही थी। और उस दिन के बाद नेहा ने कभी मुझे वहाँ स्कूल में खुद को कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया, क्योंकि वो बचपन से मुझे जानती थी, मुझे बहुत अच्छी तरह से समझती थी, जिसके कारण वो हर वक्त मेरा साथ देती थी। क्योंकि वो ये भली भांति जानती थी कि उस स्कूल में उसके अलावा मेरा और कोई दोस्त नहीं है। अच्छे से कट रही थी हमारी स्कूल की ज़िंदगी। एक दूसरे के साथ हम इतने खुश थे कि एक दूसरे के अलावा हमें और कोई चाहिए भी नहीं था स्कूल की ज़िंदगी जीने के लिए। फिर एक दिन ना चाहकर भी हमारी ज़िंदगी में एक विलेन का एंट्री हो गया। रॉकी हैंडसम, साले का नाम ही था रॉकी। स्टाइल था उसका हटके, कपड़े पहनने का तरीका, हेयर स्टाइल सबसे अलग था वो। पर मुझे पता था वो फटीचर फ्रॉड 420 है। भले ही बात करने का तरीका था उसके पास, भले ही एक हफ्ते में सबको अपना दोस्त बना लिया था उसने, भले ही लड़कियाँ उस पर मरने लगी थी, लेकिन उसके छिछोरेपन के बारे में मुझे सब पता था। एक दिन वो मुझे भी अपना दोस्त बनाने को चला आया, पर मैंने इग्नोर कर दिया, क्योंकि मैं जानता था मेरे साथ दोस्ती करना उसका बहाना है। सच तो ये है कि वो नेहा के करीब आना चाहता था। और जब मैंने उसे घास नहीं डाला तो वो कमीना अगले दिन से हमारे पीछे पड़ गया। हमें उससे कोई मतलब नहीं था, फिर भी वो हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर हमारे पास आता था और मेरे साथ बातचीत करने लगता था। जब मैं उससे कोई बात नहीं करता था तब वो मेरे नेहा के साथ बातचीत शुरू कर देता था, उससे दोस्ती करने की कोशिश करता था। मुझे बहुत बुरा लगता था जब वो मेरे नेहा के साथ इस तरह घुल मिलने की कोशिश करता था। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी जब वो नेहा से जाकर बातचीत करता था मुझे बहुत गुस्सा आता था। इसी बात पर एक दिन रॉकी के साथ मेरा झगड़ा हो गया। उस दिन मैंने उसे वार्निंग दिया कि आज के बाद अगर वो मेरे और नेहा के बीच आए तो बहुत बुरा होगा। इस बात पर उस दिन नेहा भी मुझ पर नाराज़गी जताई। उसे बुरा लगा कि उसके लिए मैंने रॉकी के साथ झगड़ा किया। मैं ये समझ नहीं पाया कि धीरे धीरे नेहा को रॉकी अच्छा लगने लगा था। उस दिन के बाद नेहा मेरे साथ तो थी, लेकिन वो ठीक से मेरे साथ बातचीत नहीं करती थी। मुझे टेंशन हो गया। एक दिन मैंने नेहा को समझाया, रॉकी के बारे में मैंने नेहा को भड़काया कि रॉकी अच्छा लड़का नहीं है, वो फ्रॉड है, बदमाश है, धोखेबाज है। और उस दिन के समझाने के बाद तो नेहा ने जैसे पूरी तरह से मेरा साथ छोड़ दिया। उसे रॉकी के बारे में समझाया तो उसे बुरा लग गया।
अगले दिन से वो मेरे साथ ऐसे बर्ताव करने लगी जैसे वो मुझे जानती ही नहीं और इसका फ़ायदा उठाने लगा रोकी। मुझे जलाने के लिए रोकी मुझे दिखा दिखा कर नेहा के साथ घुल मिलने लगा। मेरे सामने नेहा के साथ मीठी मीठी बातें करने लगा जो मेरी बर्दाश्त के बाहर था। मैं क्या करूं, मैं कुछ समझ ही नहीं पाया। और एक दिन मैं नेहा के पास गया और उसे प्यार से समझाने लगा कि मुझे तुम्हारी फ़िक्र है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। तुम मुझे बचपन से जानती हो, भले ही मैं और लड़कों की तरह स्मार्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा, तुम्हारी हर जिद पूरा करूँगा, हर हाल में मैं तुम्हारा साथ रहूँगा, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूँगा। हर लड़की का यही सपना होता है ना कि उसका पति दीवानों की तरह उसे प्यार करे। मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करूँगा, प्लीज़ मान जाओ ना। इस तरह मैंने काफ़ी देर तक नेहा को समझाया, पर उस पर मेरी बातों का कोई ख़ास असर नहीं हुआ, ना ही उस पर कोई बदलाव आया। ये हमारी पढ़ाई करने की उम्र है, बेहतर यही होगा कि हम ये प्यार व्यार के बारे में ना सोचें और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, कहकर नेहा चली गई। पर मुझे पता था कि उसने मुझे झूठ बोला, क्योंकि मैं ये जान चुका था कि मन ही मन वो रॉकी को चाहने लगी थी और छुप छुप कर उसका रॉकी के साथ मिलना जुलना जारी था। कई बार तो स्कूल में छुट्टी मारकर दोनों दो दो दिन तक गायब रहते थे। दो प्यार करने वाले जो करते हैं वो दोनों भी वो सब कर चुके थे। और जब मुझे पता चला तो मेरा हिम्मत टूट गया। बहुत रोया मैंने उसके लिए, लेकिन उसे भूलने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। पर मैं उसे भुला भी नहीं पाया। उसे भूलने के लिए आखिर एक दिन मैंने स्कूल भी छोड़ दिया, फिर भी मुझे उसकी याद सताती रही। स्कूल छोड़ने के बाद मेरे माता पिता को हमारे बारे में पता चल गया और मेरे पिताजी बहुत ही कम उम्र में लड़कियों की तरह ज़बरदस्ती हमारे किसी रिश्तेदार के साथ मेरी शादी करा दिया। इस बीच नेहा के माता पिता को भी नेहा और रॉकी के रिश्ते के बारे में पता चल गया और उन लोगों ने नेहा पर दबाव डालने की कोशिश किया, जिस वजह से एक दिन नेहा रॉकी के साथ भाग गई, जिसके कारण उसके माता पिता को काफ़ी बदनामी झेलना पड़ा। और दुख की बात तो ये है कि 10-15 दिनों में जब नेहा से रॉकी का मन भर गया, वो नेहा को वापस उसके घर के पास लाके छोड़कर चला गया। दोस्तों, किसी के चाहने और ना चाहने से कभी किसी के साथ भला बुरा नहीं होता है। अगर किसी के साथ भला बुरा होता है तो वो भला बुरा सिर्फ उसकी खुद की सोच विचार की वजह से होता है, क्योंकि हर बार इंसान नकली खूबसूरती के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुले होते हैं, क्योंकि वो ये भूल चुका होता है कि असली खूबसूरती इंसान के चेहरे पर नहीं बल्कि दिल पर होता है। असली खूबसूरती पहचानने के लिए चेहरे पर नहीं बल्कि उसके दिल पर झांकना होता है। 2 इंच के उस छेद में गर्मी और उसकी चाहत होना तो उस उम्र में आम बात होता है, पर इसे संभालना सीखो, क्योंकि वही वो समय होता है जब तुम्हारे भविष्य खुद अपने हाथ से लिखने का कलम खुद तुम्हारे हाथ में होता है। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए और इसी तरह की कहानियाँ रोज़ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।